चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया है इफ एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ वाई टू द बेस ई इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स इंटू वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस वाई टू प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वाई वन इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? मतलब एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ ई लॉग ऑफ वाई टू द बेस ई इक्वल टू 1, ये गिवन इक्वेशंस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेमडा की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और आपको चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो अगेन आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, देन सॉल्यूशंस को बाद में फॉलो करना है। क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए, नहीं बनते तो आप सॉल्यूशंस को देखिए। क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो बाद में आप अपने आंसर्स को यहाँ पर टैली कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो नाउ क्या गिवन है आपके पास, एक्स वाई माइनस लॉग ऑफ वाई टू द बेस ई इक्वल टू 1। क्लियर? ये आपको यहाँ पर क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पर दो फंक्शन का आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और सेकेंड वाला क्या हो गया आपका, y क्या हो गया आपका, सेकेंड फंक्शन हो गया। क्लियर है? तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पर। तो नाउ फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास dy बाय dx प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? माइनस लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन y। क्लियर है? इनटू dy बाय dx। क्यों? क्योंकि अपन x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए, तो नाउ इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x इंटू वाई वन प्लस वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई। इसको हमने क्या लिख लिया, वाई वन लिख लिया। क्लियर है? इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नाउ एक्स वाई वाई वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई वन इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन फंक्शन का आपस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। क्लियर है ना? तो हमने जब बेसिक डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ाया था, सिखाया था, तो तीन फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका डेरिवेटिव हमने वहाँ पर आपको सॉल्व करना बताया था। ठीक है ना? चलिए, तो नाउ हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x का डिफ्रेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, और बाकी एज इट इज़, तो वाई वन प्लस, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं यहाँ से, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, y का डेरिवेटिव आ जाएगा वाई वन, और बाकी सेम, तो x वाई वन प्लस। अब हम क्या करते हैं, थर्ड को पकड़ते हैं, बाकी सेकंड दो को, स्टार्टिंग के दो को एज इट इज़ रख लेते हैं। तो एक्स वाई और वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू। क्लियर इतनी बात? प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2y, और y का वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर है? चलिए, अब x वाले फंक्शन कहाँ पर आ रहे हैं आपके पास, x वाले फंक्शन यहाँ पर है, और x वाला फंक्शन x यहाँ पर है। तो x को हम कॉमन ले लेंगे, और y से y को कॉमन ले लेंगे। क्लियर इतनी बात? तो नाउ x हमने कॉमन लिया, तो अंदर कितना बचा, वाई वन स्क्वायर प्लस
y/2। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, y1 कॉमन ले लेंगे, प्लस y1 कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, y प्लस काम करो, यहाँ पर 2y/1 है, यहाँ पर y/1, ये ऐड हो जाएगा आपस में, ऐड हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ऐड होके आ जाएगा आपका 3y/1। क्लियर है, हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया। क्लियर। माइनस y2 इक्वल टू 0। अब आपको वैल्यूज़ किसकी फाइंड आउट करनी थी, लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। तो आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन था, क्वेश्चंस में आपको गिवन था कि x y1 स्क्वायर प्लस y/2 प्लस लैम्डा y/1 माइनस y2 इक्वल टू 0। क्लियर है, यही गिवन था आपके पास, y/2 y1 स्क्वायर माइनस ऑफ y2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y/1 इक्वल टू 0। क्लियर है। और आपको क्या फाइंड आउट करना था, लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में कंपेयर करूं, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, लैम्डा की प्लेस पर 3 लिखा हुआ है। क्लियर है। तो लैम्डा की वैल्यूज कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, नाउ द सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जेई मेंस और एनडीए के हिसाब से ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ पर आपको सीबीएसई में भी इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if sine of x plus y equal to log of x plus y, then y2 minus y1 इक्वल टू, आपको y2 माइनस y1 की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। और 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन इज -1, थर्ड ऑप्शन इज 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -2। क्लियर है। क्वेश्चंस को आपको पहले खुद से ट्राई करना है, देन उसके बाद आपको सॉल्यूशंस को फॉलो करना है। क्लियर। चलिए, तो नाउ क्या गिवन है आपको, साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई। क्लियर है। हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते। तो नाउ साइन ऑफ x प्लस वाई, तो साइन ऑफ x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस वाई। अभी तो साइन हुआ, साइन के अंदर फंक्शन क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास, x का तो 1 हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा, dy बाय dx। क्लियर इतनी बात। इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस वाई, लॉग ऑफ x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू लॉग के अंदर फंक्शन क्या है, x प्लस वाई। क्लियर। तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 और y का dy बाय dx। क्लियर है। इस dy बाय dx की जगह आप चाहो तो y1 लिख लीजिए, क्योंकि आपको y2 और y1 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, y1 लिख लीजिए। ठीक ना। तो चीज़ों को समझने में थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। क्लियर। चलिए, अब क्या करते हैं, हम cos ऑफ x प्लस वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ cos ऑफ x प्लस वाई प्लस y1 इंटू cos ऑफ x प्लस वाई
इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू प्लस y1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करते हैं, y1 और y1 के पोर्शन को साथ में लिख लेते हैं। क्लियर है, y1 और y1 के पोर्शन को क्या करते हैं, साथ में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाउ इस पूरे वाले y1 को आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दो और इसको आप क्या कर दो, राइट में शिफ्ट कर दो। क्लियर है, चलिए तो क्या हो जाएगा, y1 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ y1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर इतनी बात। चलिए अब यहाँ से हम क्या लेते हैं, y1 को कॉमन ले लेते हैं LHS से। तो y1 हमने कॉमन लिया तो क्या आया फंक्शन आपके पास, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है, इक्वल टू यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस साइन हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो y1 की वैल्यूज कितनी आ गई, नाउ y1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो y2 कितना जाएगा, डबल डेरिवेटिव, नाउ y2 इक्वल टू 0। आपसे क्या पूछा था फाइनली, फाइंड द वैल्यू ऑफ y2 माइनस y1। तो नाउ y2 माइनस y1 इक्वल टू 0 माइनस माइनस ऑफ 1, that means 1. Now the option A is correct. Clear? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अप्रोच कैसे लगानी है, कुछ आइडेंटिफाई हो रहा है ना। तो आपको अगर बेसिक अप्रोच क्लियर है तो जेई मेंस और एनडीए और जो भी एमपी लेवल पे सीटी की जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक डिफ्रेंशिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। चलिए।